Welcome to the YouTube channel, dear students. Myself Pushpa teacher. Today in this video lecture I am going to discuss about laws of Mendel. That is in part 3 of this chapter. हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉज ऑफ मेंडल. दैट इज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जॉर्ज मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे. उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे से उन्होंने बहुत सारे उनके खुद के कुछ लॉज भी दिए. तो उस लॉ के बारे में अभी हमें समझना है. तो पहले कौन से लॉ उन्होंने दिए थे, उन लॉ के हम नेम्स देख लेते, फिर वो सारे लॉ को एक बार हम डिस्कस कर लेंगे. तो फर्स्ट लॉ है हमारा, दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस. क्या है हमारा? लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकेंड, इफ वी विल टॉक, देन इट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, that is separation. And third is law of incomplete dominance. Law of incomplete dominance. Last is law of codominance. Clear? So generally Mendel has given, depending upon various experiments, all these 4 laws. इसके अलावा एक और लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर टॉपिक. आई टेल यू व्हाई. सो फर्स्ट, आउट ऑफ दिस 4 लॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, what we have been understood with the word that is dominance. डोमिनेंस यानी क्या है कि हमारे पास हर कैरेक्टर के क्या होंगे, 2 अलील्स होंगे. जो जीन्स प्रेजेंट होंगे हर कैरेक्टर के पास, मेरे पास 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे. सॉरी, एक अलील है मतलब 2 फॉर्म है जीन्स का. एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट आई हैव अ प्लांट विच इज़ बीन टॉल हाइटेड एंड आई एम गोइंग टू क्रॉस इट विथ अ प्लांट विच इज़ हैविंग अ शॉर्ट हाइटेड, राइट. तो ये दोनों के बीच में कभी भी कोई भी कैरेक्टर हमारे पास होता है तो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं तो वो यूजुअली उनके कैरेक्टर के बेसिस पे से लेते हैं. जैसे ये टॉलनेस है, मतलब हाइट में अभी हम क्या ले रहे हैं कि हाइट में मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक जिसको हम बोलेंगे टॉल एंड दूसरा जिसको हम बोलेंगे ड्वार्फ. अब इसमें क्या होता है कि मेन कैरेक्टर हमारा क्या है, तो टॉलनेस है, विच इज़ माई डोमिनेंट कैरेक्टर. तो उसके लिए कौन सा अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे हैं, यूजुअली रेड. तो उसी के बेसिस पे से हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे हम कैपिटल डी नहीं यूज़ करेंगे. यूजुअली रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो स्मॉल टी यूज़ करते हैं. लाइक दिस इज़ द रूल ऑफ जेनेटिक्स कि हम जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं उस कैरेक्टर के डोमिनेंट कैरेक्टर के बेसिस पे से यूजुअली हम अल्फ़ाबेट्स को लेके उसे डिनोट करते हैं. तो अब इसमें क्या होगा कि जब इसमें आप देखोगे इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा. तो इन दोनों के बीच में जब मेरे पास क्रॉसिंग ओवर होगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट दीज आर गोइंग टू बी माई गैमेट्स. ये 4 गैमेट्स हैं जो इन पेरेंट ने बनाए हैं और उनके पास ये जीन्स हैं. तो जब इनके बीच में आप क्रॉसिंग ओवर करवाओगे तो जब भी आपके पास ऐसा रेशियो मिलेगा जो कि जिसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, दिस इज़ व्हाट माई F1 जनरेशन. तो कभी भी मेरे पास अगर ये दोनों गैमेट्स का फ्यूजन प्रेजेंट है तो आप अभी यहाँ पे क्या बोलोगे कि इस पर्टिकुलर प्लांट की हाइट क्या होगी, ये मीडियम हाइट होगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि कैपिटल टी है तो टॉल है, स्मॉल टी है तो ड्वार्फ है. अब अगर ये दोनों मिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर प्लांट की हाइट मीडियम हाइट है. सो नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारी जो पर्टिकुलर प्लांट है उसकी हाइट क्या होगी, टॉल ही रहेगी. वो टॉल किसकी वजह से है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल टी विच इज़ इंडिकेटिंग दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस. डोमिनेंस मेंडल ने यही बताया कि जब मेरे पास अगर ये दोनों जीन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो इस रिसेसिव जीन को कैपिटल जीन एक्सप्रेस होने नहीं देता. क्योंकि कैपिटल जीन इसे एक्सप्रेस नहीं होने देता है तो इससे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि हमेशा जब भी F1 जनरेशन होगा तो F1 जनरेशन में हमेशा मुझे डोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा और जो भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही एक्सप्रेस होंगे.
सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि याद रखने का जब भी मेरे पास दोनों जीन्स प्रेजेंट है, डोमिनेंट भी प्रेजेंट है, रिसेसिव भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों का मिक्स्ड और कंबाइंड फॉर्म में कैरेक्टर कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा. जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा इट विल बी ऑलवेज द डोमिनेंट कैरेक्टर. क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट डोमिनेंस लॉ. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. कौन सी लॉ की हम बात कर रहे हैं? तो अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की. तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? तो सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि सेपरेट. ठीक है, तो सेपरेट में अभी जैसे मैं आपकी बात करूँ कि अभी जैसे मैं आपके हिसाब से डिस्कस की कि यहाँ पे कैपिटल टी है, इसको मैं क्रॉस करवा रही हूँ विथ हेट्रोजाइगस. अभी तक मैं क्या कर रही थी कि दोनों होमोजाइगस ही ले रही थी. समझो अभी मैंने हेट्रोजाइगस पेरेंट को एक होमोजाइगस टॉल पेरेंट है, तो ये भी टॉल और ये भी टॉल, लेकिन मैंने क्या किया, फ्यूजन किसको करवाया है? फिजिकली आप देखने जाओगे फिजिकल अपीयरेंस में तो ये प्लांट भी टॉल होगा और ये भी प्लांट टॉल होगा, लेकिन क्रॉसिंग मैं किसके साथ करवा रही हूँ? एक प्योर प्लांट को, प्योर टॉल हाइटेड प्लांट को हेट्रोजाइगस टॉल हाइटेड प्लांट के साथ मैं क्रॉस करवा रही हूँ. तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाले प्लांट के पास कौन से गैमेट्स होंगे? तो ये वाले गैमेट्स होंगे. वेरस इस प्लांट की मैं बात करती हूँ तो इसके पास भी 2 गैमेट्स होंगे, जिसमें से चलो ये तीनों गैमेट्स तो सिमिलर है, लेकिन ये वाला जो गैमेट है ये इंडिविजुअली अलग है. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स के अंदर अलील्स जो है वो इंडिविजुअली यानी सेपरेटली एक्सप्रेस होते हैं. सेग्रीगेशन यानी उनका अलग अलग हो जाना. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये 2 अगर एक पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर अलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जब वही जीन्स आगे जाके गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेट्स बनाने के टाइम पे ये पर्टिकुलर अलील जो है वो इंडिविजुअली प्योर फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. प्योर फॉर्म इन द सेंस अभी जब मैं इनका फ्यूजन करवाऊंगी, जैसे इसका फ्यूजन अगर मैं इसके साथ करवा रही हूँ तो उस टाइम पे तो ये गैमेट अपने आप अपने ओन वे में इसके साथ क्रॉस हो रहा है, तब ये गैमेट इसके ऊपर डिपेंडेड नहीं है. हाँ, लेकिन जब क्रॉस हो गया तब आप मुझे यहाँ की बात करोगे तो तब इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो टॉलनेस होगा, लेकिन क्रॉसिंग होने के टाइम पे तो इंडिविजुअली ये गैमेट फ्री है. कहने का मतलब ये है कि दोनों गैमेट्स में जो जो अलील्स प्रेजेंट है, अलील्स यानी जीन्स, तो वो जीन्स इंडिविजुअली गैमेट फॉर्मेशन में अपने आप प्रोसीड हो सकते हैं. दिस इज़ यूजुअली सेपरेशन एट द टाइम ऑफ मियोसिस, जो कि गैमेट फॉर्मेशन होता है तब, क्योंकि ये अलील्स इंडिविजुअली गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे प्योरली अपने अपने वे में एक्सप्रेस हो सकते हैं. दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी. और आपको एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन कि विच लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी in terms of expression, so you can say that it is none other than law of segregation. Clear? So now we need to understand about law of incomplete dominance. हम sequence में ही जाते हैं. Clear? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको नेम पे से कुछ आइडिया आ रहा होगा. तो अगर आपको नेम पे से आइडिया आए या नहीं आए, स्टिल लेट मी टेल यू. अभी तक हमने फर्स्ट लॉ में क्या देखा था कि अगर मेरे पास रिसेसिव एज वेल एज डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर के अगर जीन्स प्रेजेंट है तो कौन सा जीन यूजुअली एक्सप्रेस होगा? सो दैट इज़ गोइंग टू बी डोमिनेंट जीन. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे. आई टोल्ड यू कि उनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वे में उनको रिजल्ट मिला था. तो उसी तरीके से उन्होंने पी प्लांट के बदले कुछ और प्लांट भी उन्होंने ट्राई किए थे. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो जनरली सिर्फ 3 ही चीज़ों के अंदर एक्सेप्शनली हमें देखने के लिए मिला. एग्ज़ाम में आपको पूछेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि एग्जाम्पल कौन से ऐसी चीज़ें हैं नेचर में जिसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने मिलता है. सो जिस पे उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू की थी, दैट इज़ मेंडल ने. इट इज़ मिराबिलिस जल्पा, that is the name of the plant, and in common that particular plant is known as 4 o'clock plant, क्योंकि 4 o'clock को अर्ली इन द मॉर्निंग ये प्लांट के जितने भी फ्लावर्स है वो खुद नीचे गिरते रहते हैं और ब्लॉसम होते इसीलिए. दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इफ़ यू विल टॉक, इट इज़ एंटीरीनियम.
दिस इज़ अगेन अ प्लांट विच इज़ एंटीरियनिया इन साइंटिफिक वे, एंड इसकी नॉर्मल नेम की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ नोन एज डॉग फ्लावर. देयर इज़ वन मोर नेम फॉर दिस पर्टिकुलर प्लांट दैट इट इज़ नोन एज स्नैपड्रैगन. क्या बोलते हैं इसे हम? तो स्नैपड्रैगन बोलते हैं. ये तो दोनों प्लांट्स की बात हो गई. अगर मुझे बर्ड्स की या कुछ फाउल्स के बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है, तो उसके अंदर देयर इज़ अ फाउल विच वी कॉल इट एज अंडालूशियन. सॉरी, ओके, इट इज़ अंडालूशियन. क्लियर? दिस इज़ नेम ऑफ द फाउल विच इज़ जनरली शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस. आया समझ में? ये 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर हमें लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलेगा. क्लियर? तो इसमें से दोनों फ्लावर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैं दोनों फ्लावर की डिस्कशन नहीं कर रही हूँ. डायरेक्टली अभी हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग मिराबिलिस जल्पा. फिर एक बार हम लोग अंडालूशियन फाउल का भी एग्जाम्पल देख लेंगे. सो अब क्या हुआ कि मिराबिलिस जल्पा की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें मेरे पास 2 प्लांट थे. एक ऐसा प्लांट था जिसके पास जो फ्लावर्स थे वो फ्लावर्स यूजुअली रेड कलर के थे. कौन से कलर के थे? रेड कलर. एंड ये रेड कलर जो है वो यूजुअली डोमिनेंट है. मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ दैट रेड एज वेल एज वी हैव टेकन वाइट. आउट ऑफ दिस फॉर रेड आई हैव टेकन द गैमेट एज R एंड फॉर वाइट आई हैव टेकन द गैमेट एज W. आप बोलोगे कि मैम इससे पहले हमें स्मॉल r लिया था, तो चलो आई टेक इट स्मॉल r ऑल्सो एज इट वॉज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मैं आपको थोड़ा डिफरेंस के लिए ले रही थी. एंड दिस इज़ वॉट द कलर ऑफ द फ्लावर वी आर बीन टॉकिंग अबाउट. ये सारी चीज़ें आपको मैंशन करनी पड़ती है वहाँ पे. एंड दिस रेड कलर इज़ डोमिनेंट, whereas this white color is we are talking about recessiveness. ठीक है? तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सबसे पहले पेरेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं. तो इस पेरेंट जनरेशन में मैं फर्स्ट पेरेंट ली हूँ विच इज़ प्योर होमोजाइगस पेरेंट विथ रेड कलर फ्लावर्स, एंड आई एम गोइंग टू फ्यूज इट विथ प्योर होमोजाइगस वाइट कलर फ्लावर प्लांट. ओके, अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉसिंग करवाएंगे. तो इन दोनों के बीच में जैसे ही मैं क्रॉसिंग करवाऊंगी, तो चलो अब हम हमारा पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं. तो जैसे ही अब हमारे पुनेट स्क्वायर में देखते हैं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, चलो पहले इनके गैमेट्स बना लेते हैं. गैमेट्स जिनके अंदर अलील्स यानी जीन्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर? तो उसे अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे. ठीक है? दिस यू कैन कॉल इट एज मेल एंड दिस यू कैन कॉल इट एज फीमेल. तो अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे. तो क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या होगा? चारों सिचुएशन में हमें यही चीज़ मिलेगा कि कैपिटल R जो है वो स्मॉल r के साथ यहाँ पे क्रॉस हुआ. अगेन स्मॉल r इज़ गेटिंग क्रॉस्ड विथ कैपिटल R. अगेन स्मॉल r इज़ गेटिंग क्रॉस्ड विथ कैपिटल, एंड दिस स्मॉल r इज़ गेटिंग क्रॉस्ड विथ दिस वन. क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था कि उस टाइम पे हमने यहाँ पे टॉल एंड शॉर्ट हाइट की बात की थी. जब ये 2 मेरे पास थे एट अ टाइम एज एन हेट्रोजाइगस, तो हमने देखा था कि देयर वाज द फिजिकल अपीयरेंस एज टॉल. अब ये रेड कलर फ्यूजिंग विथ वाइट, तो मुझे क्या मिलना चाहिए F1 जनरेशन में? दिस इज़ व्हाट माय F1 जनरेशन. एक्चुअली में मुझे रेड कलर के फ्लावर्स मिलने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट मेंडल ने ये देखा जब उन्होंने मिराबिलिस जल्पा पे सेम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, तो उन्हें सरप्राइजिंगली क्या रिजल्ट मिला कि F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे सभी के सभी पिंक कलर के थे. क्या है? F1 जनरेशन का ये फिनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो उनको क्या मिला? उनके सरप्राइजिंग उनके नॉलेज के लिए दैट ऑल द प्लांट्स 4 ऑफ देम वर पिंक कलर एंड नन ऑफ देम वर इन रेड और वाइट. वाई? बिकॉज रेड एंड वाइट का अगर फ्यूजन हम करते हैं वाटर कलर्स में, आप भी देख सकते हो, तो हमें क्या कलर मिलता है? पिंक कलर. सो इसीलिए F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो मुझे क्या मिला? पिंक कलर मिला. अब वही अगर मैं जीनोटाइप रेशियो की बात करूँ तो जीनोटाइप रेशियो मुझे क्या मिलेगा? इट इज़ गोइंग टू बी द सेम दैट 4:0, दैट इज़ हेट्रोजाइगस. क्लियर?
तो ये रेशियो तो हमारा सिमिलर है, किसके सिमिलर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के। लेकिन ये वाला जो रेशियो है, रेशियो भी सिमिलर है लेकिन फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो सेम नहीं है। जो कि मुझे रेड कलर के मिलने चाहिए थे वो मुझे पिंक कलर के मिले। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेड ने वाइट के साथ मिक्स कर लिया, दोनों कैरेक्टर साथ साथ एक्सप्रेस हुए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंट, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वो पूरी तरीके से अपना डोमिनेशन नहीं दिखा पाया। अगर वो पूरी तरीके से अपना डोमिनेशन दिखा पाता तो हमें यहाँ पे क्या मिलता, रेड कलर मिलता, या फिर पूरी तरीके से अगर वो रिसेसिव को एक्सप्रेस होने देता तभी भी वाइट कलर मिलता, लेकिन नहीं हुआ, दोनों साथ में मिलकर एक्सप्रेस हुए हैं, जिसको हम बोलेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो। क्लियर? तो अब इसी दो पेरेंट को मैं आगे जाके अगर सेल्फिंग करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मेंडल को क्या था, उनके सरप्राइजिंगली जो रिज़ल्ट वो एक्सप्रेस कर रहे थे वो रिज़ल्ट एज इट इज़ एक्सपेक्टेड नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने इसी ऑफस्प्रिंग्स को दोनों को और क्या किया, सेल्फिंग किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो चलो देखते हैं हमें कि क्या रेशियो मिलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट F2 जनरेशन वेयर वी हैव टेकन दीज टू ऑफस्प्रिंग्स कैपिटल R एंड स्मॉल r, वेयरएज कैपिटल R एंड स्मॉल r। इन दोनों के बीच में अब अगर हम फ्यूजन करेंगे तो अगेन वी विल गो विद द पुनेट स्क्वायर। ओके, what I am going to get over here is these are what my gametes। क्लियर? तो अब इन दोनों के बीच में आप क्रॉसिंग करवाओ तो क्या मिलेगा, राइट, दिस वन विद दिस एंड अगेन दिस वन विद दिस, whereas these two। क्लियर? अब हमारी बारी किसकी आती है, रेशियो लिखने की। तो सबसे पहले हम कौन सा रेशियो लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम फिनोटाइप रेशियो लिखेंगे। अब फिनोटाइप रेशियो में क्या आएगा, कितने प्लांट्स हैं जो रेड कलर के हैं, कितने हैं जो वाइट कलर के हैं, और कितने हैं जो कि पिंक कलर के हैं। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है आप देख सकते हो कि इट इज़ प्योर होमोजाइगस रेड फ्लावर। मतलब मुझे एक कैसा मिला, तो एक मुझे मिला दैट इज़ प्योर होमोजाइगस रेड कलर। फिर उसके बाद आप इन दोनों की बात करते हो तो ये दोनों मुझे कैसे मिले हैं, हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस में क्या हो रहा था, तो F1 जनरेशन में आप देख सकते हो कि मुझे कौन से कलर के फ्लावर्स मिले थे, पिंक कलर के। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेशन होने की वजह से क्या मिला, पिंक कलर। whereas वन मोर जो बाकी है दिस वन, अब ये भी क्या है, प्योर होमोजाइगस वाइट फ्लावर। तो एक फ्लावर मुझे ऐसे मिला। सो दिस इज़ व्हाट द फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो में हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ रेड, सॉरी, देन इट इज़ पिंक एंड देन इट इज़ वाइट। तो फिनोटाइप रेशियो अगर आप लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में देखते हो, वहाँ पे हमारे F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो 3:1 था, लेकिन यहाँ पे इट इज़ 1:2:1। तो डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की। अब अगर मैं जीनोटाइप रेशियो की बात करूँ तो फिर से मेरे पास क्या है, इट इज़ प्योर होमोजाइगस बट डोमिनेंट जीन्स है। तो अगेन 1:2, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं एंड ये दोनों होमोजाइगस है, दैट इज सिंगल वन। तो अगेन मुझे रेशियो क्या मिला, 1:2:1। सो दिस वन इज इंडिकेटिंग दैट इट इज़ होमो and 2 are hetero, then again this one is homo। clear? So for your knowledge, if you have paid attention, over here I have got ratio is 1:2:1 and here also I have got ratio as 1:2:1। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में मोस्टली पूछते हैं कि ऐसा कौन सा F2 जनरेशन होगा जिसमें फिनोटाइप रेशियो एज वेल एज जीनोटाइप रेशियो दोनों ही सिमिलर होगा। MCQs में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट वेन एवर अ पर्टिकुलर प्लांट इज़ फॉलोइंग लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो उसके अंदर F2 जनरेशन में मुझे फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप दोनों रेशियो मुझे कैसे मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये चीज़ मुझे देखने के लिए मिला था इन मिराबिलिस जलिपा प्लांट एज वेल एज, मुझे इन द सेंस मेंडल को देखने के लिए मिला था,
एंड एंटेरिनियम। फिर थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था दैट इज़ अंडालुशियन फाउल, दैट इज़ अ पोलिट्री बर्ड। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है, तो चलो वो भी हम देख लेते हैं। Okay, so for Andalusian again we have been talking about the color of fowl. अभी तक हमने फ्लावर डिस्कस किया था, अभी फाउल की बात कर रही हूँ। फाउल मीन्स इट इज़ अ बर्ड, और जिसमें अभी डोमिनेशन की हम बात करते हैं तो डोमिनेंट कलर जो था वो ब्लैक है, जिसको मैं यूजुअली इंडिकेट कर रही हूँ विथ कैपिटल B, एंड रिसेसिव कैरेक्टर जो है दैट इज़ वाइट, जिसको मैं इंडिकेट कर रही हूँ विथ स्मॉल b। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम फ्यूजन करके वही चीज़ फॉलो करते जाएंगे। क्लियर? सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर इज आई हैव अ पेरेंट जनरेशन विच इज़ प्योर होमोजाइगस ब्लैक फाउल इज़ व्हाट फ्यूज्ड विथ प्योर होमोजाइगस वाइट फाउल, मतलब पोलिट्री बर्ड है जिसको एज ए मीट हम मार्केट में सेल करते हैं। तो अब जब इनका अगर हम क्रॉसिंग करते हैं तो इनके क्रॉसिंग में मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इनके गैमेट्स हम बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल। तो जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉसिंग करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन दिस वन विद दिस वन विद दिस, एंड दिस इज़ व्हाट क्रॉस्ड विद दिस। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, जैसे हमने फ्लावर में देखा था कि पहला जो F1 जनरेशन है, कौन सा जनरेशन है हमारा, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सारे फ्लावर इंस्टेड ऑफ रेड कलर मुझे कौन से कलर के मिले थे, पिंक। तो यहाँ पे भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सभी जगह पे ये जो कैपिटल B प्रेजेंट है, मतलब सारे फाउल्स जो पोलिट्री बर्ड थे उनके एक्चुअली में कलर कौन सा होना चाहिए था, ब्लैक। लेकिन क्या कलर मिला मुझे, ब्लू कलर। क्या कलर मिला मुझे, ब्लू। Why did I got blue color? Because we have fused with black along with the white. So I have got a mixed combination because of incomplete dominance as blue fowl. तो जितने भी फाउल्स मुझे मिले, मतलब सब बर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो सब के सब ब्लू कलर के थे। क्लियर? तो ये हो गया मेरा F1 जनरेशन, जिसका अगर मुझे फिनोटाइप रेशियो लिखना है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 4:0 where all 4 of them are blue colored and rest are 0, that is nothing. Similarly, if you will talk the genotype ratio, again I can tell you that over here all 4 of them are heterozygous, so the ratio is again heterozygous, and over here it is 0, that is nothing. Clear? अब इन्हीं दो प्लांट्स के बीच में हम क्या करते हैं, सल्फिंग करते हैं, जैसे सेम हमने प्लांट में किया था वैसे ही। तो क्या होगा, that is capital B and small b is crossed over with again capital B and small b. Now this is F1 जनरेशन, पेरेंट जनरेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं। जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा हमारा F2 जनरेशन। तो इसके लिए चलो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं हम। Clear? Now if you will look at the crossing, what I am going to get is capital B and over here capital and small b with crossing over this and again crossing over with this. Clear? अब क्या हुआ यहाँ पे, क्या रिज़ल्ट मुझे मिला, ये वाला आप देखोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो की। तो फिनोटाइप रेशियो में मुझे पहला ऑफस्प्रिंग ऐसा मिला विच इज़ कम्प्लीटली ब्लैक कलर्ड। फिर बाकी के दो ऑफस्प्रिंग्स मुझे ऐसे मिले दैट विच आर एक्चुअली ब्लू कलर, यू कैन सी। ओके, तो ये कौन सा कलर का दिया था, फाउल ब्लू कलर का दिया था। सो अगेन द रेशियो इज़ गोइंग टू बी 2। फिर उसके बाद आप देखोगे ये वाला, तो विच इज़ प्योर रिसेसिव, तो मुझे क्या देगा, इट इज़ गोइंग टू गिव वाइट। तो यहाँ पे क्या मिला, ब्लैक
ब्लू एंड वाइट। सिमिलरली जो प्लांट्स के साथ था सेम वही रेशियो मिला मुझे यहाँ पे। इनकी भी अब मैं जीनोटाइप रेशियो की बात करूँ तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, दिस इज डोमिनेंट, these two are again recessive with heterozygous, so that is homo, hetero and homo। क्या? सो ये दोनों ही कंडीशन में प्रूव होता है दैट इट इज़ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसके साथ नॉलेज ये है कि जो एक्चुअली में लोग पहले जो पोल्ट्री फार्मिंग करते थे, तो जो वो लोग मीट सेल करते हैं, तो ये ब्लू कलर फाउल का जो मीट है उसे हम ज़्यादा रेट पे सेल कर सकते थे, एंड जो ब्लैक एंड वाइट कलर का जो मीट है उसे हम कम प्राइस पे सेल करते थे। तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही F1 जनरेशन में जब ब्लैक एंड वाइट को फ्यूज़ करने का उनको ब्लू कलर के फाउल मिले, तो उन्होंने सिर्फ ब्लू कलर के फाउल को रखा और बाकी ब्लैक एंड वाइट को सबको किल कर दिया। ये सोचकर उन्होंने ब्लू को रखा कि सिर्फ मैं ब्लू को फ्यूज़ करते जाऊँगा तो मुझे सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ब्लू कलर के ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है? जब उन्होंने लेकिन एक्चुअली में ब्लू को एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर किया तो उन्हें तो सिर्फ 50% ही ब्लू मिले ना, दैट इज़ 1:2:1। मतलब क्या हुआ, सिर्फ 50% ही ब्लू मिला। वही अगर उसके बदले उनके पास नॉलेज होता है इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो जितने उनके पास ब्लैक और वाइट है उन सबको अगर वो फ्यूजन करवा देते तो टोटल 100% उनको ब्लू कलर के ही फाउल मिलते। तो उनका लॉस जो है वो टोटल 50% लॉस हो गया, क्योंकि उनको ये लगा कि मैं सिर्फ ब्लू को अगर रखता हूँ और उसी को सेल्फिंग करवाता हूँ, जो सेल्फिंग किया उन्होंने, तो उन्हें सिर्फ एक्चुअली 50% ब्लू मिला। अगर वही ब्लैक एंड वाइट को फ्यूजन करवाते तो उनको टोटल 100% ब्लू कलर के फाउल मिलते। सो दिस इज़ व्हाट द नॉलेज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेट अस डिस्कस अबाउट लास्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में यूजुअली हम हमारे ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग में तो अब हमारे पास A-B-O ग्रुपिंग है, बट अभी हम O के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट A एंड B, क्लियर। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट A एंड B, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, that is law of codominance, ओके। तो लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में हम सबसे पहले अभी किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप, जिसमें हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, ए एंड बी। तो ए एंड बी के लिए भी हमारे पास क्या है, यूजुअली जीन्स प्रेजेंट है इस सारे कैरेक्टर के। तो कौन से जीन्स है मेरे पास जो प्रेजेंट है, दैट इज़ IA, IB and it is I, small I. Out of these two are dominant and this one is what we call it as recessive। ये अलील्स है, अलील्स मतलब जीन्स है। अब समझो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन 1। तो अब पर्सन 1 के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, एज जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, जिसको हम अलील्स बोलते हैं, तो उनके पास क्या प्रेजेंट है, कैपिटल IA अलॉन्ग विथ स्मॉल I, एंड द स्मॉल I इज़ रिप्रेजेंटिंग फॉर O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर पर्सन 1 का जो जिनके पास 2 पर्टिकुलर गैमेट्स प्रेजेंट है, तो उसमें से भी क्या हो रहा है कि उनके पास ब्लड ग्रुपिंग कौन सी हो रही है, सिर्फ ये वाला जीन जो कि डोमिनेंट है। तो वो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होने की वजह से पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो A ब्लड ग्रुप है। मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ इंडिकेट हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वैसे ही अभी अगर मैं सेकेंड पर्सन की बात करती हूँ, अगेन दैट सेकेंड पर्सन इज़ हैविंग IBI, तो अब इनका ब्लड ग्रुपिंग कौन सा होगा, तो बट ऑब्वियसली इनका ब्लड ग्रुप जो है वो B होगा, क्योंकि ये जीन डोमिनेंट है, मैंने अभी आपको बताया था। ये दोनों सिचुएशन में तो कौन सा लॉ फॉलो हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद अब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, और ये थर्ड पर्सन के पास जो जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज़ अलील्स जो प्रेजेंट है, इट इज़ IA एंड IB। अब तो ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो इस पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, तो इट इज़ AB। मतलब क्या हुआ
कि ये दोनों जीन्स एक साथ एक्सप्रेस हुए हैं। अभी तक तो हमने यहाँ पे देखा था कि इट वाज लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि ये जीन रिसेसिव है, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, ये वाला जीन एक्सप्रेस हो रहा था। लेकिन ऐसे पर्सन्स और पेशेंट्स जिनके अंदर AB ब्लड ग्रुप होता है, तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यानी दोनों ही जीन्स एट अ टाइम एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस हों। So this was all about laws of Mendel. After doing lots of research and experiments, Mendel has given us conclusion with these 4 laws, जिसे generally हम genetics में सबसे ज़्यादा use करते हैं। तो very much important for your chapter. Once again go through with the video. If you have liked, please do like, share and comment with your friends. This much is enough for this.